दंगा रोकने वाले आईपीएस के पिता ने बीजेपी को क्यों सुनाई खरी खोटी? एक ईमानदार आईपीएस के पिता ने बीजेपी की हार का बीड़ा क्यों उठाया? दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। कुछ दिन पहले मैंने ये वीडियो बनाया था, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देखें। इस वीडियो के जरिए मैंने बताया था कि बरेली में कुछ दिन पहले कुछ कांवड़ियों की भीड़ में कुछ असामाजिक तत्व शराब पीकर और अवैध हथियार लेकर घुस गए। इन लोगों ने जिद पकड़ ली कि मुस्लिम समुदाय की गली में डीजे बजाकर ये प्रवेश करेंगे ही करेंगे। लेकिन तुरंत मौके पर इलाके के बरेली के एसएसपी प्रभाकर चौधरी अपनी टीम के साथ पहुंच गए और उन्होंने कुछ कांवड़ियों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद वहां पर दंगा होते होते रुक गया। यानी कि बरेली के एसएसपी ने अपने इलाके में दंगा होने से बचा लिया। लेकिन इस कार्रवाई के 3 घंटे के अंदर बरेली के एसएसपी का ट्रांसफर कर दिया गया। दोस्तों, प्रभाकर चौधरी के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछले 8 सालों में इनका 18 बार ट्रांसफर हो चुका है, क्योंकि ये न केवल अपने फर्ज को निभाते हैं बल्कि लॉ एंड ऑर्डर के साथ किसी भी हाल कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। लेकिन अपने बेटे के साथ इस बार ऐसा होते देख एक पिता का दिल टूट गया। दोस्तों, आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता ने तफसील से एक इंटरव्यू में बताया है कि जो उनके बेटे ने बरेली में किया, जिसके लिए उनके बेटे को ट्रांसफर कर दिया गया, वो उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी था। अगर उनका बेटा कुछ लोगों को काबू में करने के लिए लाठीचार्ज ना करता तो कुछ कांवड़ियों की वहां जान जा सकती थी। लेकिन उनके बेटे के साथ बार बार ऐसा होता है क्योंकि वो नेताओं की नहीं सुनते। दोस्तों, आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता ने साफ तौर पर बताया कि उनके बेटे के साथ ये इसीलिए होता है क्योंकि वो ईमानदारी से अपना काम करते हैं। और आपको ये सुनकर और हैरानी होगी दोस्तों कि आईपीएस प्रभाकर चौधरी के पिता अपने आप को बीजेपी का पदाधिकारी बताते हैं। इसी इंटरव्यू में इन्होंने बताया है कि मैं पहले बीजेपी का बड़ा पदाधिकारी था, लेकिन अब मैं 10 से 20 इलाकों में मेरी इतनी पकड़ है कि मैं बीजेपी को इन इलाकों में कभी भी नहीं जीतने दूंगा, क्योंकि उन्होंने ईमानदारी के बदले मेरे बेटे को ट्रांसफर दिया है। सोचिए दोस्तों, प्रभाकर चौधरी के पिता खुद कह रहे हैं कि वो बीजेपी के पदाधिकारी रहे, तो हो सकता है कि बीजेपी के लिए कभी प्रचार भी किया हो, मोदी योगी के नारे भी लगाए हो, बीजेपी को वोट भी दिया हो। लेकिन आज वो खुद कह रहे हैं कि 10-20 इलाकों में तो मेरा प्रभाव है, मैं किसी भी हाल बीजेपी को जीतने नहीं दूंगा, क्योंकि न केवल मेरे बेटे को ईमानदारी की सजा ट्रांसफर करके मिली, बल्कि एक तरह से सेना नायक का पद उसे दिया गया, जो कि एसएसपी के बाद सेना नायक एक तरह से हल्का पद माना जाता है, डिमोशन माना जाता है। दोस्तों, एसएसपी प्रभाकर चौधरी के पिता बताते हैं कि उनके बेटे को अब ट्रांसफर की इतनी आदत हो चुकी है कि वो खुद 2-3 महीने में अगर एक जगह रह लें तो बोर हो जाते हैं, क्योंकि जहां जहां वो रुक कर काम करते हैं, ठहर कर काम करते हैं, ईमानदारी से अपना फर्ज निभाते हैं, तुरंत उनका ट्रांसफर हो जाता है। हालांकि बड़ा सवाल तो इनके ट्रांसफर करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि बुलडोजर वाले यूपी में एक ऐसा अधिकारी जो हिंसा रोकता है, दंगा रोकता है, ऐसे अधिकारी को प्रमोशन की जगह आखिर ट्रांसफर या डिमोशन मिल क्यों रहा है? आखिर बीजेपी के आगे ऐसी स्थिति यूपी में आ कैसे गई कि खुद उनके पदाधिकारी होने का दावा करने वाले ये शख्स खुलेआम कह रहे हैं कि अब मैं बीजेपी को किसी भी हाल में अपने प्रभाव वाले इलाकों में जीतने नहीं दूंगा। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्वाइन और थैंक्स, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए अगर आप चाहें तो आप थोड़ी सी आर्थिक मदद भी इस चैनल के जरिए मेरी कर सकते हैं।